video of lecture 1 Math with Anmol, basic mathematics for BCA or BSc mathematics. This important lecture. Today we discuss about in lecture 1 series, video number 3. We discuss about AP. Then after that we discuss about the sum of AP, the some type formula of AP or sum of AP. Then today I will be discuss some type of example of arithmetic series problems. लास्ट लेक्चर में हमने फ्रेंड्स क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था। अब हम आज ये एग्जाम्पल करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, देखिए सर, पहला हम क्या करेंगे, सीरीज का हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ सीरीज 1 + 3.5 6 8.5 अप टू 101, यानी कि इस सीरीज का हमें फर्स्ट सम दे रखा है जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं 101, एंड इस सीरीज का हमें कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, 3.5 - 1 = 2.5, जो आपका इक्वल होगा 6 - 3.5 = 2.5। आफ्टर दैट हमें क्या, देखिए क्या फाइंड करना है, एल दे रखा है हमें 101 लास्ट टर्म। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे फ्रेंड्स। हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा L = A + n - 1 × D। अब देखिए ये फॉर्मूला है अपना, तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे। ये हो गया 101 = ए की वैल्यू है फ्रेंड्स कितनी होगी, 1 + n की वैल्यू n × 2.5, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये क्या आया, 101 - 1 = 100 = n - 1 और मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब इस 100 को हम क्या करेंगे, 100/2.5 लिखेंगे, लिख देंगे n - 1 इक्वल हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया फ्रेंड? इतना आप नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम यहाँ से क्वेश्चन दोबारा शुरू करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया था सॉल्यूशन में अपने, हमारा आया है n - 100/2.5। अगर हम ये पॉइंट उड़ाते हैं तो लगाएंगे 0, जो होगा 1000/25, या 40 टाइम चला जाएगा, n = हो जाएगा n - 1 = हो जाएगा 40। इसे हम लिख सकते हैं n = 40 + 1 = 41। तो ये जो 101 वैल्यू है, L of 101 n = 41 जो वैल्यू है, जिसकी वैल्यू 101 की। अब आपने क्या देखना है फ्रेंड, हमने निकालना है सम SN आपको पता लग गया, इनपुट S41 निकालना है, आप लिखोगे n/2 A + n, ये फॉर्मूला होता है सम। n की जगह लिखोगे 41/2 और यहाँ लिखा जाएगा A की वैल्यू क्या है फ्रेंड, 1 है, प्लस L की वैल्यू क्या है, 101 है। वीडियो को पॉज करके इतना नोट डाउन कर लीजिए, या आगे लेक्चर में नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम जो बात करने जाएंगे फ्रेंड, S41 = क्या हुआ फ्रेंड, S41 हमारा इक्वल टू हुआ n/2, यानी कि n कितना है 41/2, और आपका ये कितना होगा 102। तो आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 51 टाइम्स। तो S41 = 41 × 51 हुआ, की वैल्यू कितनी होगी, अब इसे कर लीजिए 41 टाइम 41, 41 5 जा, तो 41 5 जा आप यहाँ कर लीजिए, ये होंगे 5 और
5 4 जा 20, 205। तो 41 टाइम जा 41 और 41 5 जा 205 और 4 का 1 4 है, 205 और 4 209। ये आपकी जो 101 वैल्यू आ रही है ये 41 टर्म्स पे आ रही है। तो हमने इतनी पूरी सीरीज का जो सम निकाल दिया वो क्या होगा, वो होगा 209 Sn इक्वल टू n/2 और a प्लस एल। एंड इसका यूज करना आ गया होगा, इस पर डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको करने आए हो, और नहीं आए हो तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि सर हमसे क्वेश्चन करने नहीं आए, कृपया करके आप क्वेश्चन करने समझा दीजिए। एक बात चीज और ध्यान रखिए, जब भी इस फॉर्मूले का यूज होगा तो आपको ये फॉर्मूला इसके साथ साथ यूज करना पड़ेगा। कौन सा? टी एन इक्वल टू एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी हेल्प से आप क्या करोगे फ्रेंड्स, आप एन की वैल्यू फाइंड करोगे जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब जाके आप इस फॉर्मूले में इस इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड, कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले कुछ क्या करना है हमें, जब भी हमें लेक्चर में मैथ पढ़ना है और मैथ पढ़ने आना है या मैथ की किसी भी वीडियो में हम जब लेक्चर ले रहे हैं, सबसे पहले इत्मीनान से आपको अगर कुछ ना भी पता हो तब भी आपको क्वेश्चन थोड़ा सा रीडिंग करने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या उसमें गिवन दिया हुआ है। ये आपको लेजर डॉट दिख रहा होगा, यहाँ से पढ़ रहे। एग्जाम्पल है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज 3 एज इट्स फर्स्ट टर्म, 3 है एज इट फर्स्ट टर्म, ऑल्सो सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म इज द ट्वाइस ऑफ द सम फर्स्ट ऑफ 5 टर्म्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। जिसका 3 क्या है, फर्स्ट टर्म है, ऑल्सो सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म इज द ट्वाइस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। चलो ये करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। तो इसमें क्या गिवन है, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या गिवन है ना, 3। ठीक है, लेट हम कर लेंगे, लेट डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो पहली कंडीशन के हिसाब से हम निकालेंगे द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म क्या होगा बेटा, किसी भी एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब यहाँ एन की जगह हम 8 रख दें तो ये हो जाएगा एस 8 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस A1 इंटू डी। समझ में आया फ्रेंड? तो आपका आएगा एस 8 इक्वल टू, और ये आ जाएगा 8/2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका 6 प्लस A1D। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या आई है बेटा, S8 इक्वल टू 24 प्लस 28D। ये इक्वेशन 1 हमने लिख ली। अब हमारा क्या देखिए, अब हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको इजीली दिखाई दे। यही अब इसने क्या रखा है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो सम निकालेंगे फर्स्ट 5 टर्म का, जो कि हम Sn इक्वल टू एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला लिख रहा हूं फिर से, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आएगा 5/2, और ये आएगा 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू डी, 5 माइनस 1 4 होता है। ये आ गया आपका 5/2, और ये आएगा 6 प्लस 4D। अब देखिए ये क्या इक्वेशन बनी, 2s5 इक्वल टू 30 प्लस 20D, क्वेश्चन नंबर 2 बनी।
अब इसने क्या रखा है इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो हम दोनों इक्वेशन इधर लिख लेते हैं जिससे हमारा ध्यान रहे और हम इसे मिटा दें। तो ये आएगा 2 इंटू एस 5 इक्वल टू 30 प्लस 20D। आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कह रही है कि इसने कहा है कि 8 टर्म्स का जो सम है वो ट्वाइस है द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो यानी कि एस 8 टू एस 5 की इक्वल है। यहाँ हम रखते हैं वैल्यू 24 प्लस 28D इक्वल टू 2s5। और 2s5 की वैल्यू हमारे पास आई 30 प्लस 20D फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ये क्या आएगा 28 माइनस क्या आएगा 28D माइनस 20D इक्वल 30 माइनस 24। तो बेटा ये क्या आएगा देखिए इधर देख लीजिए। ये आएगा आपका 28 में से 20 गए तो 8D इक्वल टू 6 और D इक्वल टू 8y सॉरी 6y8। तो ये आपका कोई क्वांटम वैल्यू आ जाएगी। देखिए ऑल्सो द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ट्वाइस द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ये इक्वल क्या आएगा? ठीक है 8 से डिवाइड कीजिए 6 को, 6 से नहीं जाता पॉइंट लगाइए 0 बढ़ाएंगे तो ये जाता है आपको पॉइंट, यानी कि ऐसे लिख लीजिए डी इक्वल आएगा 2 4 जा 8 2 3 जा 6 यानी कि 3/4। सच में जो कॉमन डिफरेंस कितना आया आपका डी इक्वल आ गया है 3/4। ये आपका आंसर समझे? दैट्स इट। अब नेक्स्ट हम पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमने कोई एक्सरसाइज दी है अरिथमेटिक सीरीज प्रॉब्लम्स की। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग करोगे कौन से हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है 1 मिनट में थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ स्लाइड को एंड ये एक्सरसाइजेज से डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन 4A का, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स ऑफ द AP 4 minus 3 और -10। कितने टर्म्स फाइंड करने हैं इसके? और 23 टर्म्स, 23 फर्स्ट 23। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स ऑफ द AP गिविंग AP आपको ये। तो इसका मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ बेटा। ठीक है यहाँ पे आपको एक सीरीज गिविंग है जो है 4 -3 -10 अप टू 100। आपको क्या करना है? सम फाइंड करना है। तो इस सीरीज में ए क्या दे रखा है आपको बेटा? 4 दे रखा है। डी क्या दे रखा है? डी कैलकुलेट कीजिए तो माइनस, ठीक है डी का फॉर्मूला आता है T2 - T1। तो T2 क्या है? -3 -4 इक्वल टू -7। डी दे रखा है, हाँ ये सही। एन इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है? 23 टर्म्स का सम फाइंड करना है आपको। ऐसे मैंने बताया हुआ है, ये होगा n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपने क्या करना है? S23 फाइंड करना है फ्रेंड। तो आपने रखना है n/2। अब n की वैल्यू क्या है? 23/2 है। तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 4 है और n की वैल्यू है 23 - 1 इक्वल इंटू -7। ये आप ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। अब की वैल्यू आएगी 23/2, ये आएगा 8 प्लस 22 - 7, ये आएगी 23/2। ये आएगा देखिए 8 माइनस 22 की 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 4 14 का 4 14 और 15, ये आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपका आया 1। 23/2 मल्टीप्लाई बाय
माइनस का 146, इसे आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो माइनस का 7 और 73, और इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे एस एन इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई माइनस का 73, वो आपका आंसर है। समझ में आया फ्रेंड? यानी कि इसे एस एन को क्या लिखेंगे, S23 इक्वल, ये आपका आंसर है। इतना समझ में आया? आई होप आप इस वीडियो को स्टॉप करके इसका भी आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, या समझ में आया तो खुद से करके देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये आप फाइंड कर ली, ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। एन अरिथमेटिक सीरीज हैज फर्स्ट टर्म फॉर कॉमन डिफरेंस 12, then find sum of first 20 terms is here, sum of first 100 term is here। इनकी वैल्यू 20 रखोगे, डी आपको दे रखा है, ए आपको दे रखा है, ए आपको दे रखा है 4, डी आपको दे रखा है 12, और एन आपको पहले क्वेश्चन में दे रखा है 20, दूसरे में दे रखा है 100। ये फाइंड कर सकते हो, सम अभी कराया मैंने। फाइंड द सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज विद फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन डिफरेंस 3 एंड लास्ट टर्म 100। तो अरिथमेटिक सीरीज फाइंड करनी है जिसमें ए की वैल्यू 1 दे रखी है, और डी आपको दे रखा है, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 3, और जी आपको नेक्स्ट वैल्यू जो दे रखी है लास्ट टर्म एल इक्वल टू 100। तो फाइंड द सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। इसमें क्या करना है, देखिए डी देने से क्या फायदा हुआ, लास्ट टर्म तो 100 दे रखा है, तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट टर्म फर्स्ट होगा 4 होगा, और फिर 7 होगा, फिर 10 होगा। तो 1 से 10 तक 4 टर्म मिल रहे हैं, फिर आपको मिलेगा, तो ये सीरीज ऐसी चलती जाएगी 100 टर्म तक। तो आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले आप जो है, पहले आप जाएंगे एल इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तक आप इसमें एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। आफ्टर डेट आप एस में फाइंड करने जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं करा देता हूँ। उसके बाद हमारा आपका यूनिट जो लेक्चर 1 था, जिसमें हमने 3 वीडियो डाली है, जिसे नहीं देखनी सॉरी जिसे देखनी है, जिसने नहीं देखी तो वो हमारे चैनल पे जाके इन तीनों वीडियो को देख सकता है। हमारा चैनल है मैथ विद अनमोल, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो, ऐसी वीडियो लाए जिससे आपको बहुत फायदा हो बीसीए के कोर्स में, या बीएससी कोर्स में, या मैथमेटिक्स बीएससी एमएससी में। तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ से करना शुरू करूंगा। हमारे पास एक स्लाइड खाली है, उस पर भी कर लेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज इज आइडेंटिकल विद द फर्स्ट 20 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज इज आइडेंटिकल सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, कॉमन डिफरेंस माइनस टू, फाइंड द फर्स्ट। क्या दे रखा है बेटा, ए दे रखा है, नहीं, ए फाइंड करना है। आपको दे रखा है डी इज द -2, और इसमें कहा है कि द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी कि n इक्वल टू 20 दे रखा है। उसके लिए आपको दे रखा है कि SN 20 इक्वल टू क्या दे रखा है, 20/2 2 इंटू ए प्लस 20 - 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, -2 है। ये कहाँ से आई देख लीजिए, बता देता हूँ आपको। अब एक फॉर्मूला यूज करोगे जिसे कहते हैं SN/2 और 2a प्लस n - 1 इंटू डी, इसका मैं यूज कर रहा हूँ। तो हमारा आया क्या आया, 10 और 2a और प्लस 19 मल्टीप्लाई -2, तो ये आया हमारा S20 इक्वल 28 माइनस S20 इक्वल 20 माइनस 19 टू या 32, 38 80। ये हमारे पास इक्वेशन बना। ठीक है, ऐसी एक इक्वेशन आप फाइंड करेंगे किसके लिए, n इक्वल टू 22 के लिए, और दोनों को कंपेयर कर देंगे। दोनों आइडेंटिकल है, मतलब इक्वल है। देखिए यहाँ फाइंड करेंगे। देखिए हमारी पहली इक्वेशन क्या आई, S22 इक्वल टू 20a, इक्वेशन बना गई।
सेकेंड इक्वेशन की तैयारी करते हैं। ठीक, इसके लिए आइए S20। अब हम फाइंड करते हैं n इक्वल टू 22 के लिए। वही फॉर्मूला मैंने बताया था, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो S22 इक्वल टू 22/2 2 इंटू a प्लस 22 माइनस 1 21 और माइनस 2, तो ये हो गया 11 2 इंटू ए प्लस 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 क्या हो गया माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 22 का 2 और 4 42। ठीक है, तो ये हुआ 22a माइनस 22 4 और 2 44 46। ये आपका S22 आ गया जैसे इक्वेशन तो हमने कह दिया। तो हम बाकी सवाल इधर कर रहे हैं बेटा, देख लीजिए। यहाँ से हमें अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमें दे रखा है फ्रेंड S22 इक्वल टू S20, यानी कि आपका क्या होगा 222a प्लस 22a माइनस 462 इक्वल टू होगा किसके 20a माइनस 3। ठीक है, यहाँ से इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये होता है 2a और ये सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट प्लस, यानी कि माइनस कितना बचेगा 2 बचेगा, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा और 3 में से 1 गया तो इक्वल टू 0 और a इक्वल टू हो गया 41। तो एक सीरीज इसका हमें फर्स्ट टर्म क्या मिला, यहाँ लिख सकते बड़े प्यार, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 41। दिस इज माई आंसर।